सियासी महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू, मुज़ाकरात की ट्रेन ट्रैक पर। वजीर आजम ने 8 रुकनी हुकूमती इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सना, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की दोनों कमेटियों को कल मुलाकात की दावत। अयाज सादिक ने कहा, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी, इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद जो इश्यूज हमारे हैं उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। उमर अयूब ने मुतालबात तस्लीम किए बगैर कमेटी के क़याम को नाकाफी करार दे दिया। कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। शेख वकास ने कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी करेंगे। सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मुज़ाकरात का फौरी नतीजा निकले या देर से, लेकिन डेडलॉक नहीं होना चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ सुनेंगे, अपनी दलील भी पेश करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसा हल निकाले जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो। राना सना की समा से गुफ्तगू। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बातचीत करना चाहते हैं और करना जानते भी हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। 9 मई के 25 मुजरिमान को सबूतों की बुनियाद पर सजा मिली। अभी और भी मुल्जिमों के फैसले होने हैं। ये पहले सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे, अब असम्बली में बेताबी दिखाई जा रही है। अवाम जानते हैं ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में अरबों की करप्शन हुई, 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के नहीं मलिक रियाज के अकाउंट में गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मिशन। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को राबतों की जिम्मेदारी दे दी। अली मिन गंडापुर की सरबराही में अपोजिशन जमातों से मुज़ाकराती अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में हम बैठक रवा हफ्ते मुतवक्के। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी। मुल्क में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। फितनल खवारिज और सहूलतकारों के खात्मे तक पीछा जारी रखेंगे। दहशतगर्दी पर उकसाने और माली मुआविनत करने वालों को भी खत्म करेंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहदाए पाकिस्तान का फख्र है, कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान के बुलंद हौसलों को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान में फितनल ख्वारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। कोर कमांडर पेशावर, सीनियर फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। चेक पोस्ट पर हमले में 16 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। खुरम में रास्तों की बंदिश, कारोबार जिंदगी बदस्तूर मफलूज। इलाज की सहूलतें न मिलने पर संगीन सूरत हाल। फैसल एधी का कहना है, बच्चों की अमवात 50 से जायद हो सकती है। पारा चिनार में शदीद सर्दी में खेमे लगाकर शहरियों का धरना जारी। अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत, दुकानें खाली, बाजार बंद। केपी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज कर दिया। दवाओं की भी फराहमी जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर दवाएं और जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार भिजवाती गई। मरियम नवाज का कहना है, ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। एपीसी के फैसले पर सियासी और टेक्निकल कमेटियां बना दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर समेत तमाम स्टेक होल्डर से सूबे के अमन व अमान पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की समाज से गुफ्तगू। कहा, केपी हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल से गाफिल है।
यूनान किश्ती हादसे के जिम्मेदार इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। अहम मुल्जिम वजीराबाद से गिरफ्तार। जाली कागजात और पासपोर्ट्स बरामद। मुल्जिम असलम अशरफ ने 2 नौजवानों से 25-25 लाख रुपए वसूल किए। दोनों अफराद अब तक लापता। डस्का के 17 बरस के अब्दुल्लाह की मौत की तस्दीक हो गई। 18 साल के कासिम का अभी तक पता न चल सका। अहले खाना गम से निठाल। पेशावर के इलाके पुशखरा में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 2 राहगीर जख्मी। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मर्दान में भी तख्त भाई के इलाके में फायरिंग, मियां बीवी और बेटा जान बहक। कराची में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाना बड़ा चैलेंज। आयशा मंजिल के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जान से गई। शौहर जख्मी, ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। कराची में पानी का बहरान संगीन। नीपा चौरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज। मुनिम जफर की आवाम से घरों से निकलने की अपील। सईद गनी ने कहा, शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं, इत्तफाकी हादसा था। जमात इस्लामी के एहतजाज ने शहरियों को मजीद परेशान किया। आजाद कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। दरिया और झीलें जम गईं। पारा -16 तक गिर गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11, गिलगित -8, कलात -5 और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दुनिया में मौसम के बदलते तेवर। बरतानिया में यख बस्ता तेज हवाओं के बाइस मामूलाते जिंदगी मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाजें मनसूख। मुसाफिर मुश्किलात से 2-4। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल। न्यूयॉर्क में 3 बरस बाद दिसंबर में बर्फबारी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। अल-बुरेज और रफा पर बमबारी। 24 घंटों में 35 शहादतें। तादाद 45,259 हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फौज पर जवाबी हमले। 1 फौजी हलाक, 4 गाड़ियां और टैंक तबाह। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक ने मुसलसल 3 इनिंग्स में 0 पर आउट होकर मनफी रिकॉर्ड बना दिया। साइम अयूब की सेंचुरी। 4 विकेट पर 209 रन। बारिश के बाइस मैच 47 ओवर्स तक महदूद। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। चेयरमैन पीसीबी और सरबरा यूएई क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात में मामला तय। हाई वोल्टेज पाक भारत टकरा 23 फरवरी को होगा। मोहसिन नकवी की शेख नैयान को पाकिस्तान में होने वाले मैचेस भी देखने की दावत। कराची में तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। हब ऑटोक्रॉस रैली में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इन एक्शन। उमर घोड़ों ने मैदान मार लिया। प्रीपेड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन। 2 किलोमीटर का फासला 26.8 सेकंड में तय। ख्वातीन में दीना पटेल फातेह। और ढाका में राहत फतेह अली खान के सुर दिल को छू गए। बेमिसाल गुलकार के खूबसूरत गीतों का जादू। सर चढ़कर बोला। हसीना वाजिद की सफाकियत के शिकार तलबा के खानदानों के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस। सुनने वालों पर सहर तारी।